नमस्कार दोस्तों। भारत का ट्रैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज विकास की दो ऐसी पहियों पर खड़ा है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा में दे रहे हैं। और इन्हीं दोनों पहियों के बीच संतुलन बना रही है एक कंपनी, स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड या ईकेएल। ये कहानी सिर्फ ट्रैक्टरों की नहीं बल्कि उस कृषि से जुड़ी टेक्नोलॉजी की है जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। 1950 में स्थापित यह कंपनी आज तीन मुख्य सेगमेंट्स में काम करती है: एग्री मशीनरी, ट्रैक्टर और फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, लोडर्स, क्रेन्स इत्यादि, एंड देन रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन। 2022 में जब जापान की कुबोटा कारपोरेशन ने इसमें भागीदारी ली तो स्कॉट्स का डीएनए पूरी तरह ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो गया। इंडियन इंजीनियरिंग और जापानीज टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिलान। मॉडर्न इंटेलिजेंस के अनुसार भारत का एग्रीकल्चरल मशीनरी मार्केट 2026 तक 18 अरब डॉलर का पहुंचने वाला है और 2030 तक लगभग 27 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है, यानी CAGR 8.5%। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट भी 2023 से 2033 के बीच लगभग 7% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। यानी दोनों सेक्टर्स का मेल्टिंग पॉइंट यही कंपनी है, स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड। ईकेएल की कुल कमाई लगभग 88% हिस्सा एग्री मशीनरी से आता है और 12% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से। FY25 में कंपनी ने लगभग 1.7 लाख यूनिट्स ट्रैक्टर बेचे, जबकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में 10,000 यूनिट्स की सेल्स की। अगर नतीजे की बात करें तो Q1 FY26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2500 करोड़ रहा, जो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 373 करोड़ तक पहुंचा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 244 करोड़ रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर लगभग 34% की इंक्रीज। कंपनी ने अपना रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस डिवीजन सोनाकॉम स्टोर को 1060 करोड़ में बेच दिया, जिससे कैश फ्लो मजबूत हुआ और फोकस कोर बिजनेस पर शिफ्ट किया गया। अब बात करते हैं Q2 FY26 के नंबर्स की। रेवेन्यू लगभग 2850 करोड़ तक पहुंचा, जो ईयर ऑन ईयर 14% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 420 करोड़ तक चला गया एंड पैट 278 करोड़ तक पहुंचा, लगभग 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। कंपनी ने कहा है कि कुबोटा सिनर्जीज के जरिए FY27 तक एक्सपोर्ट सेल्स को 35% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। FY26 में एक्सपोर्ट्स में 30% इंक्रीज का टारगेट रखा गया है, जहां यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। कुबोटा नेटवर्क के इंटीग्रेशन से फार्म टैग और पावर ट्रैक ब्रांड्स को ग्लोबली पोजीशन किया जा रहा है। साथ ही मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में लोकल असेंबली यूनिट्स के जरिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हासिल की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बढ़ने से क्रेन और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। FY25 में EKL का कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 18% बढ़ा है और FY26 के पहले हाफ ईयर में ऑर्डर्स लगभग 800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल रोड्स इस सेगमेंट के मेन ड्राइवर्स बने हुए हैं। कुबोटा के आने से स्कॉट्स को तीन बड़े फायदे मिले हैं। पहला, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जापानी प्रिसीजन और ऑटोमेशन। दूसरा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 60 से ज्यादा देशों तक पहुंच। तीसरा, R&D स्ट्रेंथ, फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर्स और स्मार्ट इंप्लीमेंट्स का डेवलपमेंट। इस सिनर्जी से कंपनी अब प्रीमियम ट्रैक्टर सेगमेंट में भी एंट्री कर रही है। प्रमोटर्स के पास करीब 68% हिस्सा है कंपनी का, इंस्टीट्यूशंस के पास 17% और पब्लिक के पास लगभग 13%। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और इंटरेस्ट कॉस्ट FY26 के पहले 6 महीने में लगभग 60 करोड़ घटा है। ROE 12% है, ROC लगभग 13% पर स्थिर है। कंपनी इस वक्त अपने पी का 40 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, जो हिस्टोरिकल एवरेज से देखें तो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन FY26 और FY27 में EKL की अर्निंग्स में लगातार 15 से 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हाई बेस के बावजूद भी कुबोटा इंटीग्रेशन से मार्जिन एक्सपेंशन का स्पेस अभी भी बना रही है। कंपनी FY27 तक अपने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स को यूरोप और अफ्रीका में दोगुना करने की योजना में भी है। रूरल मैकेनाइजेशन, स्मार्ट इम्प्लीमेंट और हाइड्रोजन बेस्ड ट्रैक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन को भी कंपनी इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर बनाने पर विचार कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ मुख्य जोखिम है, यानी कुछ मुख्य चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मानसून के ऊपर डिपेंडेंस।
कृषि उद्योग का मेजर रिस्क है। दूसरा, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, स्टील और रबर की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तीसरा, एक्सपोर्ट करेंसी रिस्क, यानी रुपये अप्रिसिएशन से इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथा, कंपटीशन, महिंद्रा और स्वराज ट्रैक्टर्स की एग्रेसिव प्राइसिंग। दोस्तों, स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो भारत की कृषि से जुड़ी हुई है और भारत के भविष्य को निर्माण भी कर रही है। कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर जगह इसकी मशीनें काम कर रही हैं। कुबोटा का सहयोग कंपनी को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचा रहा है और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी अब इसका सबसे बड़ा एसेट भी है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भले रहे, पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी स्लो कंपाउंडर बन सकती है, जहां स्टडी रिटर्न्स हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ हो। तो दोस्तों, स्कॉट कुबोटा ने साबित भी किया है कि जब इनोवेटिव सोच और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन साथ चलते हैं तो कृषि भी बिजनेस बन सकता है और ट्रैक्टर भी टेक्नोलॉजी का सिंबल बन सकता है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ विथ डिटेल्ड एनालिसिस। तब तक के लिए इन्वेस्ट कर लो भाई। थैंक यू।